सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। हम लोग किरण प्रकाशिकी में पढ़ रहे थे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिविक्षेपण। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र का डेरिवेशन कर चुके हैं और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करे थे। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये श्वेत प्रकाश होता क्या है। हेडिंग बना लीजिएगा, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जिसको इंग्लिश बोलते हैं व्हाइट लाइट। देखिए, एक्चुअल में सूर्य के प्रकाश को ही हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है, जिसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, और इन रंगों का क्रम क्या होता है वो हम इधर लिखे दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, एक शब्द होता है विबग्योर, इससे हम इनका क्रम याद कर सकते हैं, विबग्योर। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, VIGGYOR। ठीक है, V का मतलब होता है वायलेट। V का मतलब होता है वायलेट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं बैगनी। ठीक है, और I का मतलब होता है इंडिगो। ठीक है, इसका मतलब होता है जामुनी, जामुनी। और B का मतलब होता है ब्लू, इसको हिंदी में बोलते हैं नीला। ठीक है, नीला। G का मतलब होता है ग्रीन, हिंदी में होता है हरा। और Y का मतलब होता है येलो, यानी येलो मीन्स पीला। ठीक, और O ऑरेंज, ऑरेंज नारंगी। और रेड, R का मतलब होता है रेड, लाल। ठीक है, तो ये सारे श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। ठीक है, जिनका क्रम कुछ इस प्रकार है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको इनका क्रम इस वाले शब्द से आप लोग याद कर सकते हो, विब की ओर से। ठीक है, चलिए इसको अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके वेवलेंथ के बारे में बता देते हैं, तरंग दैर्ध्य के बारे में। ठीक है, तरंग दैर्ध्य का मतलब कि कौन से रंग की पट्टी जो होती है, जो वो ज़्यादा होती है, कौन से रंग की पट्टी कम होती है, वही होता है वेवलेंथ। ठीक है, तरंग दैर्ध्य। ठीक, तो तरंग दैर्ध्य के बारे में जान लेते हैं। तरंग दैर्ध्य, ठीक है, लैम्डा। अच्छा देखिए, जो बैगनी की तरंग दैर्ध्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4300 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, और जामुनी की जो होती है वो 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, और जो नीले की होती है वो 4600 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो ग्रीन की होती है वो 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है,
और जो येलो की थी, पीले की, ये 5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 6000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। और नारंगी जो होती है ये 6000 से 6000 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। और लाल जो होती है, लाल की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। तो ये इसकी तरंगदैर्घ्य है। अच्छा, ये जो पीला है, इस पीले रंग को बोला जाता है मध्यवर्ती रंग। ठीक है। इस पीले रंग को क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती रंग। अच्छा, इसको मध्यवर्ती रंग क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए इसके नीचे वाला जो नीचे वाले रंग की तरंगदैर्घ्य है, यहाँ तक कि इन सभी तरंगदैर्घ्य का योग ऊपर वाले जो चारों की तरंगदैर्घ्य के योगफल की क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। इसलिए इसको मध्यवर्ती रंग बोला जाता है। तरंगदैर्घ्य के हिसाब से मध्य में रखा गया है। ये नहीं कि आप 3 ऊपर निकाल दो, 3 नीचे निकाल दो, बीच में हरा पड़ रहा है तो हरा रुका हुआ है। ठीक है। तरंगदैर्घ्य के हिसाब से बोला गया। ठीक है। हाँ, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर पढ़ते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। तो इसको हम नोट रब कर रहे हैं। तो आप लोग अगली हेडिंग बना लीजिएगा, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। देखिए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जैसे ये जो कोई श्वेत प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से गुजरता है। सुनिए, ये कोई प्रिज्म है, कोई अगर श्वेत प्रकाश ये आई, ठीक है, ये क्या है? श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर अगर आपतित होती है, गुजरती है, ठीक है, तो होता क्या है? ये श्वेत प्रकाश अपने सभी अवयवी सातों रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक, ऐसे करके कुछ, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये अपने अवयवी सातों रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका, अभी रंग बताया था विबग्योर, है ना। तो यहाँ से ये वाला जो होता है वो होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी रंग की पट्टी ये वाली होती है। ये जामुनी की होती है, ये नीले की होती है, ठीक है, ये हरे की होती है, और ये पीला, और ये वाली नारंगी, और ये वाली लाल। ठीक है, इस प्रकार अपने अवयवी सातों रंगों में क्या हो जाता है? प्रकाश विभक्त हो जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे? हम बोले दे रहे हैं कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने सभी अवयवी सातों रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम बोले दे रहे हैं, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है
तो वह अपने अवयवी सातों रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर हुई बात ना? अगर कोई बात ना क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, हम उसको एक बार फिर से उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हाँ। अच्छा, इसमें देखा जाए तो भैया देखो, यहाँ पे जो बैगनी रंग है, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा है भाई। यहाँ पे देखो, प्रकाश की किरण को जाना ऐसे चाहिए था। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका हुआ? बैगनी रंग का। देखिए सबसे ज्यादा ये, और सबसे कम किसका हुआ? लाल रंग का। ठीक है, इसके विक्षेपण को हम डेल्टा आर से लिख देते हैं, इसके विक्षेपण को डेल्टा वी से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नोट पॉइंट बनाकर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। नोट पॉइंट करके लिख दीजिएगा, हम लिखे दे रहे हैं नोट। श्वेत प्रकाश में उपस्थित बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक तथा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट बना करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज हम समझने वाले हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अच्छा एक बात हम बता दें कि जो आप लोग वर्षा के दिनों में, बारिश के दिनों में या वर्षा के बाद आप लोग इंद्रधनुष देखते हो, तो इंद्रधनुष कुछ इसी घटना पे आधारित होता है। होता क्या है, देखिए जब बारिश हो जाती है तो बारिश की छोटी छोटी बूंद जो वायुमंडल में रह जाती है, वो मिल करके एकत्रित होकर के एक विशाल प्रिज्म का निर्माण करती हैं। तो जब श्वेत प्रकाश इस विशाल प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी सातों रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे हमें 7 रंगों की अलग अलग पट्टियां दिखाई देती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि इंद्रधनुष की घटना श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर ही आधारित घटना है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताते हैं, हमेशा जो इंद्रधनुष होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। मतलब अगर सूर्य पूरब की तरफ है तो इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ दिखेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए, अब आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसको रब करें। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसको हम रब करते हैं। ठीक, चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, किसी भी वर्ण विक्षेपण की घटना में देखिए जब कोई भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित कराते हैं, ठीक है, तो भैया ये अपने अवयव अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक, ये लाल है, ये बैगनी है, ये रेड का है, ये वायलेट का होता है। तो
कोणीय बल विक्षेपण क्या होता है समझिए। ये मान लीजिए भाई प्रकाश को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। हाँ आप समझिए, देखिए किसी भी वर्ण विक्षेपण की घटना में किसी भी वर्ण विक्षेपण की घटना में किन्हीं दो रंगों निर्गत से प्रकाश किन्हीं दो रंगों के लिए प्रकाश की किरणों के बीच में प्रकाश की किरणों के मध्य जो कोण बनता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर सुनिएगा, किसी भी वर्ण विक्षेपण की घटना में निर्गत किन्हीं दो रंगों के लिए प्रकाश की किरणों के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बैगनी रंग का है, ये लाल रंग का है, ठीक है। इसका देखिए इस बैगनी रंग का विक्षेपण ये है, इसके विक्षेपण को हम डेल्टा वी कह देते हैं, ठीक है। और ये है लाल रंग का विक्षेपण, किसका, लाल रंग का, इसको हम कह देते हैं डेल्टा आर। तो इन दोनों के बीच में, ठीक, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये वाला, समझो ये पूरा कोण, ठीक है, इसी कोण को क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है डेल्टा वी, भाई ये बैगनी रंग वाला विक्षेपण सबसे ज्यादा है, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, ठीक है, ये होता है। अच्छा आप लोग अपवर्तन में पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़े हैं, डेल्टा बराबर n-1 इंटू में a, ठीक है, ये पढ़े ना। अच्छा अगर हम बैगनी रंग के लिए निकालें, बैगनी रंग के लिए ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा v बराबर, ये हो जाएगा अपवर्तनांक NV-1 इंटू में a। और अगर इसको मान लीजिए समीकरण 1 लाल रंग के लिए निकाला जाए, लाल रंग के लिए तो डेल्टा आर हो जाएगा, डेल्टा आर, तो यहाँ पे n(r-1) इंटू में a, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग करवा देते हैं, समीकरण 1/2 से, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, तो s डेल्टा v बटे डेल्टा r बराबर NV-1 इंटू में a बटे NR-1 इंटू में a से a कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बचा, डेल्टा v बटे डेल्टा r बराबर NV-1 बटे NR-1, ठीक है, ये दोनों में रिलेशन हो गया है, ठीक। तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अच्छा अगर इसको हम थोड़ी बड़ी विक्षेपण में लाना चाहते हैं, तो ये जो आपने डेल्टा वी और डेल्टा आर का मान निकाले इसमें अगर रख दें, ठीक है, ये तो इन दोनों में रिलेशन हो गया। अगर इसमें वर्ण विक्षेपण में रिलेशन निकालें तो देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी की जगह क्या रखेंगे, ये NV-1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर है, डेल्टा आर की जगह NR-1 इंटू में ए। अब ए दोनों में से क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, NV-1 माइनस का अंदर गुणा करेंगे NR माइनस माइनस प्लस, यहाँ से प्लस माइनस का ये कट जाएगा, तो थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, a NV माइनस NR, ठीक है, यानी ये बैगनी रंग का अपवर्तनांक है, NR क्या है, लाल रंग का अपवर्तनांक है, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
अब हम अगली चीज समझने वाले हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो समझते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण क्षमता, देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। किसी लेंस द्वारा श्वेत प्रकाश के रंगों को विभक्त करने की क्षमता को, अलग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इससे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। फिर सुन लीजिएगा, किसी लेंस के द्वारा श्वेत प्रकाश के रंगों को विभक्त या अलग करने की क्षमता को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा ओमेगा बराबर ये भी होता है, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा वही है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है। लिख दीजिएगा जहाँ थीटा बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक, और डेल्टा वाई क्या है, मध्यवर्ती रंग का विचलन कोण। ठीक है, विचलन, मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण, के लिए विचलन कोण। ठीक है, अच्छा एक परिभाषा इसकी तो आप सूत्र से बता सकते हैं कि किसी भी वर्ण विक्षेपण की घटना में कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण, मध्यवर्ती रंग का विचलन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, किसी भी वर्ण विक्षेपण की घटना में कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग का विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके लिए भी कुछ हम फार्मूला देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए हैं, तो हम फार्मूला देखें। अच्छा अभी अभी आप लोग पढ़े हो, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई। ठीक है, अच्छा इसके पिछले वाले हेडिंग में आप लोगों को बताया है थीटा बराबर क्या होता है। थीटा बराबर हम आप लोगों को क्या बताए हैं, ए इंटू एन पी माइनस एन आर। ठीक है, ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो अगर यहाँ पे रख दें तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बी माइनस एन आर बटे डेल्टा वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका था बैंगनी रंग के लिए अपवर्तन विचलन कोण के लिए फार्मूला था। ठीक है, दोनों का मिक्स करके हमने निकाला था। अब यहाँ पे अगर हम पीले रंग के लिए विचलन कोण के लिए फार्मूला रखें, ये एन बी माइनस एन आर है। अच्छा आप जानते हो ना डेल्टा बराबर क्या होता है, ए एन माइनस वन होता है। तो डेल्टा वाई के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा ए एन वाई माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन वाई माइनस वन, ए से कट जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा एन बी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक,
चलिए अब इससे हम एक सवाल करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर इस पर एक सवाल करते हैं, फिर कुछ चीज़ें और बची हुई इस चैप्टर में पढ़ा देते हैं, फिर चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी प्रिज्म से गुजरने वाले बैंगनी, लाल तथा पीले, क्वेश्चन है किसी प्रिज्म से गुजरने वाले बैंगनी, लाल तथा पीले रंगों के अपवर्तनांक, पीले रंगों का अपवर्तनांक 1.61, 1.61 और क्या है 1.51, 1.59, 1.59 है। तो प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए यदि मध्य विचलन कोण यदि मध्यवर्ती विचलन कोण का मतलब मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण होगा, ठीक है। विचलन कोण 5 डिग्री हो, कितना हो 5 डिग्री हो, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल है, तो आइए समझते हैं। देखिए कह रहे हैं किसी प्रिज्म से गुजरने वाला बैंगनी, लाल तथा पीले रंग का अपवर्तनांक यानी NV दिया है 1.61, NR दिया है 1.51 और NY दिया है 1.59, ठीक है। इतना है। तो प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब थीटा निकालना है, पहले तो थीटा निकालना है। और यदि मध्यवर्ती विचलन कोण मतलब मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण यानी डेल्टा y दिया है 5 डिग्री हो, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण ओमेगा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओमेगा ज्ञात करना है, ठीक है। ये दो चीज आपसे पूछा गया है, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए जो थीटा होता है, थीटा बराबर क्या होता है आपको बताया गया है अभी, डेल्टा V माइनस डेल्टा R होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप जानते हो कि डेल्टा बराबर होता है n-1 इंटू a, ठीक। तो यहाँ से आप फार्मूला जब निकालते हो तो इसके लिए बनता है भैया NV-1 इंटू a, इसके लिए NR-1 इंटू में, इसका फार्मूले डेरिवेशन कराए हैं अभी भी, ठीक है। तो जब a कॉमन लिए थे तो NV-1
माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस, ये कट गया था तो क्या मिल गया था, ए और एन वी माइनस एन आर, ठीक है, ये मिला था। ओके, अब यहाँ से जब ओमेगा बराबर निकाले थे अभी भी, ठीक, तो वो ये आया था ना, ए अपॉन एन वी माइनस एन आर डेल्टा वाई, ठीक है। तो ए एन वी माइनस एन आर, आप डायरेक्ट फार्मूले से लगा सकते हैं, ठीक है। हमने एक बार फिर से डेरिवेशन उठा लिए हैं, तो डेल्टा वाई के लिए आप लिखोगे ए एन वाई माइनस वन, ऐसे ही कट जाएगा, ये फार्मूला आया था, ठीक है। तो कुल मिला के इसको पूरा ना करके हम यही से सीधा सीधा उठा लेते हैं, ठीक है। ओमेगा बराबर एन वी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस वन, यहाँ से, ठीक, डायरेक्ट। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो हमें पता है एन वी मतलब कि बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या है, 1.61 है, माइनस एन आर 1.51 है, बटे एन वाई 1.59 है, माइनस वन, ठीक है। अब देखो इसको घटा देंगे, 1.61 से 1.51 निकालेंगे, एक में से एक जीरो, एक ये जीरो, ऊपर आ जाएगा 0.10, नीचे आ जाएगा 0.59, दशमलव कट जाएगा तो 10/59 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहा अगर डेल्टा वाई 5 डिग्री हो तो थीटा भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या क्या करना है, थीटा ज्ञात करना है, ठीक। अच्छा, आप अभी भी पढ़े हो थीटा बराबर वो ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल्टा वाई, ये पढ़े हो, यहाँ थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर ओमेगा इंटू डेल्टा वाई हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 10/59 और डेल्टा वाई 5 डिग्री दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50,500/59। अच्छा, इसको भागोग कराने की इच्छा हो तो भागोग करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम अगली चीज समझते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, या वर्ण विक्षेपण टॉपिक को यही भी छोड़ खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और उससे संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, बाय बाय।